वेलकम दोस्तों, वेलकम टू रीनिमास फिजिक्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 का लेक्चर नंबर 4 और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्योर रेजिस्टिव, प्योर इंडक्टिव और प्योर कैपेसिटर के प्रेजेंस में अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर क्या होता है। मतलब अगर अल्टरनेटिंग करंट को किसी कैपेसिटर, इंडक्टर या रजिस्टर से पास कराया जाता है तो वोल्टेज के साथ कैसा बिहेव करती है, क्योंकि वोल्टेज होते हैं V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, साइनोसोडल वे में चलती है ना। अब यही वोल्टेज करंट से कैसे मतलब करंट इन वोल्टेज से कैसे रिलेटेड है। अगर हम किसी करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को प्योर रजिस्टर से पास कराए तो करंट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, क्या वो वोल्टेज के जैसा ही होगा या वोल्टेज से आगे चल रही होगी करंट या वोल्टेज से पीछे चल रही होगी। और ऐसे इंडक्टर और ऐसे कैपेसिटर तीनों से पास करा करके देखेंगे। अब आप कहोगे सर इन तीन ही कंपोनेंट से क्यों, क्योंकि बेटा पैसिव कंपोनेंट दो टाइप के कंपोनेंट होते हैं, एक एक्टिव कंपोनेंट और एक पैसिव कंपोनेंट। एक्टिव कंपोनेंट वो कंपोनेंट जो किसी न किसी वे में करंट का अपोज करे, जो किसी न किसी वे में करंट का क्या करे, अपोज करे, चाहे वो कैसे भी करे, तो वही पैसिव कंपोनेंट कहलाते हैं। और पैसिव कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ये तीन टाइप के कंपोनेंट होते हैं। तो इन्हीं से अल्टरनेटिंग करंट को पास कराकर हम ये देखना चाहते हैं कि इसके बिहेवियर में क्या चेंज आया है ना, ये कैसे आगे चल रही है या पीछे चल रही है वोल्टेज से। तो ये चीज़ें देखने वाले हैं। तो इसे बोलते हैं सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी मतलब अभी तक जो हमने पढ़ा, फेजर डायग्राम, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, ये सारे की सारी वैल्यूज अपनी जगह और सर्किट थ्योरी अपनी जगह। मतलब हम करंट को रजिस्टर से पास कराएंगे, इंडक्टर से पास कराएंगे, कैपेसिटर से पास कराएंगे, फिर उसके बाद रजिस्टर के साथ इंडक्टर को ऐड करेंगे, फिर उसके बाद रजिस्टर के साथ कैपेसिटर को ऐड करेंगे और उसके बाद तीनों को एक साथ ऐड कर देंगे। और तब देखेंगे किस किस सिचुएशन में, मतलब कौन कौन कैसे करंट इन सबसे डिफरेंट है ना, वोल्टेज से डिफरेंट है। तो बात करते हैं क्या सर्किट थ्योरी की। क्या है ये सर्किट थ्योरी? सर्किट थ्योरी, तो सर्किट थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो सर्किट थ्योरी में मेनली हमें क्या क्या पढ़ना है, नंबर फर्स्ट प्योर रजिस्टर, एसी पास थ्रू प्योर रजिस्टर, थ्रू प्योर रजिस्टर। जब एसी प्योर रजिस्टर से पास होगी तब क्या, तब वो आगे चलेगी, पीछे चलेगी या उसी फेस में चलेगी। नंबर 2 क्या पढ़ेंगे, एसी पास थ्रू प्योर इंडक्टर, इंडक्टर के केस में क्या होगा। और नंबर 3 हम पढ़ेंगे क्या, एसी पासेस थ्रू, पासेस आएगा, पासेस थ्रू प्योर कैपेसिटर, है ना, कैपेसिटर। तो इसे बोलते हैं आर सर्किट, इसे बोलते हैं एल सर्किट, इसे बोलते हैं सी सर्किट। और ऐसे ही नंबर 4 में क्या पढ़ेंगे हम, एसी पासेस थ्रू प्योर हट जाएगा यहाँ से क्या, आर सी सर्किट, आर सी सर्किट, मतलब जब आर को सी के साथ ऐड कर दिया जाएगा तो क्या होगा, है ना। और नंबर 5 क्या करेंगे, करंट पासेस थ्रू आर एल सर्किट या एल आर सर्किट। और 6 में क्या आ जाएगा, करंट पासेस थ्रू एल सी आर सर्किट। तो ये 6 हमारे पास केस है। जब इन 6 के 6 केस में हम क्या देखेंगे कि करंट वोल्टेज के साथ कैसा बिहेव कर रही है, उसके बाद हम किसी न किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। हमें यहाँ मेनली 3 डायग्राम की जरूरत पड़ सकती है, एक सर्किट डायग्राम, दूसरा फेजर डायग्राम और तीसरा वेव डायग्राम। सर्किट डायग्राम से हम ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि सर्किट में क्या क्या कौन कौन से कंपोनेंट है। फेजर डायग्राम से हम ये रिप्रेजेंट करेंगे कि करंट वोल्टेज के साथ कैसे बिहेव कर रही है। और वेव डायग्राम से हम ये रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे कि वेव फॉर्म में वोल्टेज और करंट कैसे वेरी कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन निकाल के हेडिंग लगा लो, ये सारा का सारा उतार दो फटाफट से। और हम स्टार्ट करते हैं क्या, व्हेन एसी पासेस थ्रू प्योर रजिस्टर। तो क्या होगा जब एसी पास करने के, किससे के पास करेंगे, प्योर रजिस्टर से। तो भाई देखते हैं, है ना, तीनों पढ़ने आस्तों में 3 तो पढ़नी है कम से कम, आर एल सी, मतलब तीनों प्योर के केस में हमें सारी की सारी चीजें पढ़नी है। तो क्या लिखेंगे, नंबर फर्स्ट अगर हम बात करें, व्हेन एसी पासेस थ्रू प्योर रजिस्टर, एसी पासेस थ्रू प्योर रजिस्टर। तो देखो भैया रजिस्टर से पास करती है प्योर, तो क्या होगा, सर्किट बना देता हूं मैं इसका। तो सर्किट देखो कुछ ऐसा बनेगा,
मान लो हमारे पास ये सर्किट है, इसमें एक रजिस्टर लगाया आर रजिस्टेंस का, इससे हमने क्या कनेक्ट किया, अल्टरनेटिंग सोर्स को कनेक्ट कर दिया। ये रहा अल्टरनेटिंग सोर्स, ये ऐसे और ये ऐसे हो चुका। अब ये तो अल्टरनेटिंग सोर्स है, इसका रेजिस्टेंस हुआ हमारे पास आर। मान लो करंट ऐसे चल रही है, यहाँ से आई, करंट क्या चल रही है, ये आई चल रही है करंट भाई, कोई दिक्कत, यहाँ से करंट चल रही है आई, चलो ऐसे लिख दो, इसे पूरा बनाओ, करंट चले। अब ये जो वोल्टेज के सोर्स है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, यही होती है। अब हमें इस वोल्टेज के हेल्प से करंट की इक्वेशन देखनी है। क्या देखनी है, करंट की इक्वेशन। ठीक है, तो भैया बात करते हैं, क्या सर्किट है हमारे पास ये। अब सर्किट है तो क्या लगाएंगे, मान लो ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ, क्या लगाएंगे, केवीएल लगा दो, क्लोज लूप है तो क्या लिखेंगे, अप्लाई केवीएल, अप्लाई केवीएल। जब केवीएल लगाएंगे तो देखो ये ई माइनस, यहां से पॉजिटिव से निगेटिव घट रहा है, तो आई इंटू आर इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। देखो तो E इज इक्वल टू आई इंटू आर, सही है जी बात है, ठीक। अब E की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू आई इंटू आर, यही है भैया ना। तो आई इंटू आर, अब हमें आई की वैल्यू निकालने, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आर जाएगा इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन आर इज इंटू साइन ओमेगा टी, ये आर इसके नीचे गया। ठीक, हम जानते हैं, वी नो दैट क्या पता है हमें पता है कि ई नॉट जो होगा वो आई नॉट इंटू आर के इक्वल हो सकता है, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर, तो ई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट इंटू आर। तो या ई नॉट की वैल्यू, अगर हम यहाँ से आई नॉट की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो ई नॉट अपॉन आर, इट विल गिव्स ई नॉट अपॉन आर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, देखो आई विल बी इक्वल टू, आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर को लिखेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे पास भैया करंट की इक्वेशन आई है। हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन थी ये वाली और करंट की इक्वेशन आई है ये वाली। अब दोनों में डिफरेंस बता सकते हो, क्या डिफरेंस है, मुझे तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा। क्यों, क्योंकि वोल्टेज की भी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब फेस एंगल 0 है यहाँ भी, और I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब फेस डिफरेंस यहाँ भी कितना है, 0 है। तो मतलब दोनों का फेस डिफरेंस सेम है। जब दोनों का फेस डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब क्या है, प्योर रजिस्टर के केस में करंट वोल्टेज के साथ सेम फेस में चलती है। प्योर रजिस्टर के केस में करंट वोल्टेज के साथ सेम फेस में चलती है। अब ये बात रिप्रेजेंट करनी है फेसर डायग्राम से, तो लिखेंगे क्या, इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर, इन केस ऑफ प्योर रजिस्टर करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेस। ठीक है जी, तो सेम फेस में है ये, तो क्या बनाते हैं, इसका फेसर डायग्राम बना लो। अब जरा देखो फेसर डायग्राम कैसे बनेगा इसका, फेसर डायग्राम। तो फेसर डायग्राम की बात करते हैं, यही है वो फेसर जो फेस बताएगा, है ना। तो फेसर डायग्राम की बात करते हो तो देखो यहाँ दो चीजें हैं, वोल्टेज और करंट। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका फेसर डायग्राम बनाना सिखा चुका हूँ मैं, फिर भी बना देता हूँ। यहाँ देखो यहाँ से कैसे करते हैं, ये बनाया, एक्सिस बनेगा यहाँ और एक एक्सिस बनाया हमने, ये रहा भाई। मान लो हमारे पास जो वोल्टेज है वो कितना एंगल पे चल रहे हैं, ओमेगा एंगल पे, ओमेगा टी एंगल पे, है ना। तो यहाँ से वोल्टेज कितना एंगल पे चल रहे हैं भाई, ओमेगा टी एंगल पे। तो ये चलो ओमेगा टी एंगल पे वोल्टेज चले, ये चले ओमेगा टी एंगल पे वोल्टेज कैसे, ऐसे ओमेगा टी एंगल पे चले, तो ये है वोल्टेज ई। क्या है ये, वोल्टेज ई। तो ऐसे ही करंट भी इसको ऊपर ओवरलैप कर जाएगी, करंट का एंगल भी कितना है, ओमेगा टी। करंट का एंगल भी क्या है, ओमेगा टी, तो करंट ऑल्सो ओवरलैप्ड ऑन इट, तो इसको ऊपर करंट क्या कर जाएगी, ओवरलैप, जो कि हो जाएगा आई। अब तुम्हें पता है जो लेंथ है एरो की, वो वैल्यू, वो मैग्नीट्यूड दिखाता है उस पर्टिकुलर क्वांटिटी का। मतलब जिस एरो की लेंथ ज्यादा होगी वो क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो यहाँ किस एरो की लेंथ ज्यादा है, ई की, मतलब वोल्टेज की। तो वोल्टेज ज्यादा होंगे और करंट छोटी है तो करंट क्या होगी, कम होगी। अब ये कैसे पता चला वोल्टेज ज्यादा होंगे या करंट कम होगी, तो वो ऐसे देखो, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई वोल्टेज दिया। अब करंट जब यहाँ चलेगी तो रजिस्टर बैठा है, रजिस्टर क्या काम करेगा, पकड़ लेगा करंट को, दबोच लेगा, और दबोच लेगा तो करंट को आगे बढ़ने नहीं देगा, तो करंट को रोकेगा, रजिस्ट करेगा, तो वहां करंट थोड़ी लूज कर देगी और हीट में कन्वर्ट हो जाएगी और करंट की वैल्यू अपने आप ही घट के मिलेगी, मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा। तो ये फेसर डायग्राम हुआ इसका,
है ना, आई की वैल्यू ये, ई की वैल्यू ये हो गई हमारे पास। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं आई थिंक, है ना। ये रहा, ये इसके किसको दिखाता है? प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन, ये ई और ये आई, ऐसे दिखा देते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं किसकी? वेव डायग्राम की। तो देखो वेव डायग्राम कैसे बनाते हैं? वेव डायग्राम, तो वेव डायग्राम कैसे बनेगा देखते हैं यहाँ भाई। वेव डायग्राम के लिए हम जानते हैं क्या बनाना पड़ेगा? एक्सिस ही बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक। ये एक्सिस बनाया टी के साथ, टाइम के साथ, और ये किसके साथ है? करंट के साथ, वोल्टेज के साथ बना देते हैं। तो देखो कैसे चलेगा? वोल्टेज चल रहे हैं, वोल्टेज तो ऐसे ही चलेंगे, हमें पता है। वोल्टेज तो साइनोसॉइडल वेव में ऐसे ही चलेंगे, लहरा के, बल खा के, ये चले। और करंट इससे कम है या ज़्यादा है? कम है, लेकिन सेम फेस में है। करंट कम है लेकिन क्या है? सेम फेस में। तो मतलब करंट कुछ ऐसे चलेगी, है सेम फेस में, ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ। तो ये वैल्यू हो गई करंट की जो कि मैक्सिमम वैल्यू है आई नॉट। ये वैल्यू हो गई वोल्टेज की जो कि मैक्सिमम वोल्टेज है ई नॉट। बस इतना सा बात, इतनी सी बात थी। और ये क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा, और एक हो जाएगा वो पाई बाई ओमेगा, और एक हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा। यही होता है बस। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ मिलती है? पाई बाई ओमेगा पे, ठीक है। तो ये थी भाई हमारे पास सारी के सारी प्योर रजिस्टर के केस में अल्टरनेटिंग करंट। तो प्योर रजिस्टर के केस में अल्टरनेटिंग करंट क्या करती है? सेम फेस में चलती है वोल्टेज के साथ सेम फेस में चलते। तो ये चीज़ें सीखी हमने, कोई दिक्कत यहाँ तक? आई होप, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत यहाँ तक किसी को होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं कि इसके प्योर इंडक्टर के केस में। इंडक्टर के केस में क्या होता है भाई, ये भी देखना पड़ेगा। इंडक्टर के केस में क्या होता है ये भी देख लेते हैं। तो हेडिंग लगाओ, व्हेन AC पासिस थ्रू प्योर इंडक्टर। इंडक्टर भाई साहब को सब जानते हैं क्या? जी जानते हैं सर। इंडक्टर वही है जो क्या चाहते हैं? अगर कोई चीज़ कम आ रही है तो उसे ज़्यादा करो, कोई चीज़ ज़्यादा आ रही है तो कम करो, ठीक है। मतलब इनका नेचर ही समझ नहीं आता। अगर ज़्यादा आ रही है तो कम चाहेंगे और कम आ रही है तो ज़्यादा चाहेंगे। अब चाहे वो क्या हो, करंट ही हो और क्या, ठीक है। तो इंडक्टर के केस की बात करते हैं। तो देखो भाई प्योर इंडक्टर के, तो इंडक्टर बनाते हैं पहले। एक ये इंडक्टर जानते हैं, सोलेनोइड इंडक्टर है एक टाइप का, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ। अब यहाँ कुछ क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होगी, वो मैं भी बताऊँगा कैसे इंट्रोड्यूस करना है उन्हें। ये अल्टरनेटिंग सोर्स है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। साइनोसोडल वेव है, प्लस माइनस करंट चल रही है यहाँ से I, और इंडक्टर का इंडक्टेंस कितना है? L। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है यहाँ तक। अब हमें करंट निकालनी है, करंट का रिलेशन देखना है। क्या देखना है? करंट का रिलेशन देखना है। तो क्या करना पड़ेगा? अप्लाई KVL, अप्लाई KVL। जब KVL अप्लाई करेंगे, पॉजिटिव ये निगेटिव हो जाएगा। तो जब ऐसे चलेंगे यहाँ हम पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा? E माइनस क्या होता है? L डी फाई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। ये होता है ना इंडक्टर का। अरे इंडक्टर के अक्रॉस कितने वोल्टेज ड्रॉप होते हैं? L डी आई अपॉन डी टी। पॉजिटिव से निगेटिव तो आया निगेटिव, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यहाँ लेके जाओ तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L डी आई अपॉन डी टी, यही आएगा, ठीक है। अब बात है, हमें तो करंट चाहिए। हमें क्या चाहिए? करंट। अब करंट है डी के साथ, जब कोई चीज़ डी के साथ आती है तो उसे क्या करना पड़ता है? उसे हटाना पड़ेगा। तो क्या है? इंटीग्रेशन। तो लेके जाओ भाई वहाँ, E की वैल्यू क्या है? E नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू L डी आई अपॉन डी टी। तो लेके जाओ वहाँ, तो डी आई इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, ये पोर्शन जाएगा यहाँ, तो E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी, और नीचे आ जाएगा L, ठीक जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेशन। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, जब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे, दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डी आई का तो हो जाएगा क्या? इंटीग्रेशन डी आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी इंटू डी टी। ये हुआ भाई इंटीग्रेशन, ठीक। तो देखो डी आई का तो हो जाएगा आई, डी आई का क्या हो जाएगा यहाँ? आई इज इक्वल टू ई नोट अपॉन एल, ऐसे ही ई नोट अपॉन एल, अभी ऐसे ही साइन ओमेगा टी का, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो साइन ओमेगा टी का माइनस कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी। अब टी, चूंकि इंटीग्रेशन टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो टी का जो कोफिशिएंट है वो नीचे आता है, तो टी का कोफिशिएंट आएगा नीचे ओमेगा। तो कुल मिला के I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और माइनस यहाँ लिखो माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक। अब जो क्वांटिटी है,
ये जो क्वांटिटी है ओमेगा एल, ये एक नई क्वांटिटी है जो कि इंडक्टर के केस में इंट्रोड्यूस हुई, और इसका नाम है क्या? इसका नाम है क्या? इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या नाम है इसका? इंडक्टिव रिएक्टेंस। समझ में आई बात? क्या नाम है इसका? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो लिखेंगे हेयर ओमेगा एल इज ए क्वांटिटी which is called inductive reactance। एक टाइप का रेजिस्टेंस ही होता है। तो ओमेगा एल इंडक्टिव रिएक्टेंस को डिनोट करते हैं एक्स एल से, एल सफिक्स में है। ओमेगा एल को डिनोट करते हैं एक्स एल से। तो लिख दो वैल्यू भाई, वहां ऊपर वापस लेके जाओ इसे। जब लेके जाएंगे तो I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स एल माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक, अब I इज इक्वल टू, अब ई नॉट अपॉन एक्सएल मतलब ई अपॉन आर, एक टाइप का रेजिस्टेंस या एक्सएल तो क्या है? रेजिस्टेंस। अरे इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस, वहां रजिस्टर था तो वहां रेजिस्टेंस लिखते थे डायरेक्ट, यहां इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखते हैं इसे। और इसको क्या कह देंगे? अब वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस का होता है करंट, तो इसे लिख देंगे आई नॉट और माइनस कॉस ओमेगा टी। करंट की इक्वेशन तो आई, लेकिन कंपेयर कैसे करें? क्योंकि वोल्टेज की तो साइन में है और करंट की कॉस में आ रही है, या तो इसे भी कॉस में बनाओ या इसे भी साइन में बनाओ। अब चूंकि हमें कॉस में तो नहीं बनानी इसे, क्योंकि हमें तो करंट की इक्वेशन चाहिए। अब करंट की इक्वेशन तो साइन में बनाना पड़ेगा। जब हम इसे साइन में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आई इज इक्वल टू, हम जानते हैं आई नॉट क्या होता है? साइन क्या हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ये आएगा भैया, है ना? क्या आएगा? ओमेगा टी माइनस पाई। देखो साइन ओमेगा टी, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो वो ये देखो ऊपर। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री से हमने ले लिया। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ओ हो। तो क्या देखने को मिलता है हमें यहाँ? हमें ये देखने को मिलता है कि अब जो वोल्टेज की इक्वेशन है वो करंट से थोड़ी डिफरेंट है। थोड़ी डिफरेंट क्या है? यहाँ E है, यहाँ I है, बात ठीक। यहाँ ई नॉट, यहाँ आई नॉट, बात ठीक। यहाँ साइन, बात ठीक। ओमेगा टी यहाँ भी बात ठीक। लेकिन यहाँ माइनस पाई बाय 2 जो आया है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? करंट के फेस को रिप्रेजेंट। और करंट के फेस को ये चीख के कह रहा है कि भाई जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रही है, लैग कर रही है 90 डिग्री। जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रही है। किसके केस में? इंडक्टर के केस में। बस ये खेल था सारा। तो क्या लिखेंगे? हेयर इन केस ऑफ प्योर इंडक्टर, current is lagging behind the voltage by 90 डिग्री, पाई बाय 2 एंगल, है ना? 90 डिग्री लैग कर रही है करंट, लीड नहीं कर रही है, लैग कर रही है 90 डिग्री करंट। तो हमें क्या बनाना पड़ेगा इसका? हमें बनाना पड़ेगा इसका क्या? फेसर डायग्राम। तो फेसर डायग्राम बना लेते हैं भैया। यहाँ क्या बनाएंगे? यहाँ बनाएंगे फेसर डायग्राम। और फेसर डायग्राम जरा ध्यान से समझना। यहाँ पे डायग्राम, तो फेसर डायग्राम क्या है? देखो फेसर डायग्राम की हम बात करें, अगर हम यहाँ फेसर डायग्राम की बात करें तो फेसर डायग्राम देखो ऐसे बनेगा। ये है हमारे पास क्या? वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वर्टिकल एक्सिस और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब हमें पता है कि वोल्टेज कितने डिग्री पे लगाते हैं? ओमेगा टी, है ना? ओमेगा टी एंगल पे लगते हैं वोल्टेज। तो वोल्टेज बना दो यहाँ, ये बनाया कितने एंगल पे है? ये ओमेगा टी एंगल पे भैया। ये वोल्टेज हमारे पास कितने एंगल पे है? ओमेगा टी एंगल पे। अब जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे चल रही है, तो पीछे कहाँ आएगा? पीछे आएगा भैया, ये है पीछे 90 डिग्री पीछे, इससे 90 डिग्री, तो ये है पीछे, ये 90 डिग्री है। ये करंट और ये वोल्टेज, ये फेसर डायग्राम है इसका। ठीक है, करंट क्या है छोटा होगा, क्यों? तो ये तो रजिस्ट करेगा करंट को, और वोल्टेज क्या है बड़ा होगा, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा होगी। इसमें कोई शक वाली बात है नहीं। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मैक्सिमम वोल्टेज ई नॉट, है ना? बस ऐसे। अब इसका वेव डायग्राम अगर हम बनाए, इसका क्या बनाए? वेव डायग्राम। तो वेव डायग्राम देखो, वेव डायग्राम की बात अगर हम करें तो देखो वेव डायग्राम में क्या चलेगा? 90 डिग्री पीछे चल रहा है, तो है ना? पहले मैं वोल्टेज बनाता हूँ, वोल्टेज तो ऐसे चलेंगे, ये गए,
ये रहा वोल्टेज। अब जो करंट है वो 90 डिग्री क्या कर रही है, लैग कर रही है। तो 90 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ये 0 था, यहाँ 90 डिग्री यहाँ से स्टार्ट करेंगे, लैग कर रही है ना। ये रहा भैया, ठीक है। तो 90 डिग्री क्या कर रही है, लैग कर रही है। ये ऊपर वाला क्या है, वोल्टेज ई, और ये क्या चीज़ है, करंट को। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, आई होप सबको दिख तो रही होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। तो भैया ये था हमारे पास प्योर इंडक्टर के केस में करंट का बिहेवियर, करंट का नेचर। ये तुम्हें पता है 0 से पाई, यहाँ π/2, तो π/2 चलेगा, ये पीछे चल रहा ना π/2, करंट तो बिल्कुल पाई पे पहुंची तो π/2 पे ही रहा, पैसे साथ चल रहा था पहले, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तो है नहीं, ठीक है भैया। तो यहाँ तक कहानी खत्म, कोई दिक्कत। बात करते हैं प्योर कैपेसिटर। किसकी बात करते हैं, प्योर कैपेसिटर। देखो भैया, अब कैपेसिटर बहन जी को सब जानते हैं, है ना। कैपेसिटर बहन जी को तो सब जानते हो कि इंडक्टर भाई है वो बहन है, प्योर कैपेसिटर, ठीक है भैया। प्योर कैपेसिटर के केस में क्या होता है कि क्या होता होगा, 90 डिग्री लीड कर रही होगी। अरे एक में लैग, एक में सेम, एक में आगे, सीधी सी बात है ना। तो करते हैं भाई, कैसे करिए देखना, प्रूव करना हमें। तो ये कैपेसिटर बनाया यहाँ, ठीक, ये रहा। नीचे आ जाओ, यहाँ बनाया हमने क्या, ये करंट सोर्स क्या है, E = E0 sin ω/t, ठीक है। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C, और यहाँ करंट चल रही है I, अल्टरनेटिंग करंट है। ध्यान रखना क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ KVL अप्लाई करना है। क्या करना है, KVL अप्लाई, KVL। तो KVL अप्लाई करेंगे तो वोल्टेज E माइनस इसके अक्रॉस कितने वोल्टेज ड्रॉप होते हैं कैपेसिटर के अक्रॉस, Q/C। तो क्या हो जाएगा, Q/C = 0, है ना। तो E = Q/C, हमें चाहिए करंट, आया चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड करंट, मतलब इस चार्ज का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो करंट मिल जाएगा यार, सिंपल है। तो Q = क्या हो जाएगा, C × E, और E की वैल्यू क्या है, Q = C, E की वैल्यू E0 sin ω/t। तो करो भैया, हमें चाहिए करंट, डिफरेंशिएटिंग टू T, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू T, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू T, है ना। तो देखो भाई, डिफरेंशिएशन किया तो Q का क्या हो जाएगा, dQ/dt = C E0 sin ω/t का होता है cos ω/t, और T के सफिक्स में क्या, ओमेगा, तो ओमेगा और आ जाएगा यहाँ, जानते होंगे सब ये तो यार, डिफरेंशिएशन है। अच्छा, अब यहाँ बात करते हैं इसकी क्या बात करते हैं यहाँ। तो dQ/dt को लिख सकते हैं I = ये हो जाएगा C ω/E0 cos ω/t। अब इसे नीचे लेके जाएंगे तो I = इसे नीचे कैसे ला सकते हैं, इसे नीचे ला सकते हैं E0/1/ωc करके, क्योंकि नीचे के वापस ऊपर ही पहुंचेगा, cos ω/t, ठीक। अब एक फिर नई क्वांटिटी आई, ये वाली क्वांटिटी नहीं, तो यहाँ लिखेंगे क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। उसमें क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और यहाँ कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और ये उल्टा होता है, देखो 1/ करके इनवर्स होता है। लिखेंगे हेयर 1/ωc इज द क्वांटिटी which is called capacitive reactance, ठीक। इसे डिनोट करते हैं XC से, तो 1/ωc इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, XC। ये है भाई फॉर्मूला इसका, है ना। तो याद आई बात, तो ऊपर देख के अब तो इसे ऊपर लिख दो, तो क्या हो जाएगा, I = E0/XC cos ω/t, और ये पोर्शन वही E0/XC हो, तो वही तुम्हें पता है क्या है, ये रेजिस्टेंस है। तो I = I0 लिख सकते हैं cos ω/t। हम इक्वेशन किस में चाह रहे थे, साइन में, I किस में, cos में, बदलना पड़ेगा, बदलो। I = I0
साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, बोलो बच्चों मेरे साथ, π/2 साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। तो बात वही की वही है, हमें तो साइन में कन्वर्ट करना था, साइन में ऐसे कन्वर्ट कर दिया। तो ये आए हमारे पास इक्वेशन। अब ये क्या शो कर रही है भाई, ये शो कर रही है कि जो करंट है वो कैपेसिटर के केस में 90 डिग्री आगे चल रही है, दौड़ दौड़ के आगे 90 डिग्री भाग रही है आगे को, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, हेयर 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 करंट, सो करंट लीडिंग, करंट इज लीडिंग 90 डिग्री फ्रॉम दी बाय दी वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज के केस में करंट, वो कैपेसिटर के केस में करंट 90 डिग्री आगे चल रही है। अच्छा फेसर डायग्राम बनाओ भाई, फेसर डायग्राम बनाना सब जानते होंगे, अब तो सीख गए हो सब, अब तो इंटेलिजेंट बच्चे हो गए हो आप, बना दोगे। देखो कैसे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये ऐसे और ये ऐसे बनाया, ठीक है, ऐसे ये ऐसे। पहले तो वोल्टेज बनाते हैं, तो वोल्टेज कितने डिग्री पे चल रहे हैं, ओमेगा टी पे, तो यहाँ से ऐसे गए, वोल्टेज कितने पे चलेंगे, ओमेगा टी, क्या एंगल है, ओमेगा टी। और इससे इस वोल्टेज ई से 90 डिग्री आगे चल रहा, तो आगे तो इधर को होगा, तो 90 डिग्री आगे कुछ इस तरह से, ये 90 डिग्री आगे आई चल रहा है, और ये कितने डिग्री है, 90 डिग्री, ये रहा 90 डिग्री। तो भैया ये है हमारे पास इसका फेसर डायग्राम, ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेव डायग्राम बनाए अगर हम, वेव डायग्राम की अगर हम बात करते हैं, तो वेव डायग्राम देखो ज़रा, ये ऐसे है, ये ऐसे, ये ऐसे। पहले तो वोल्टेज चल रहे हैं 90 डिग्री, मतलब जीरो पे चल रहा है वो, तो मेरा वोल्टेज है ना। अब 90 डिग्री आगे चले, तो 90 डिग्री आगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा, 90 डिग्री कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से, और यहाँ से ऐसे, ये ऐसे चलेगा 90 डिग्री करंट आगे। तो एक करंट हुई और ये क्या हुआ, वोल्टेज हुआ ई, ठीक, कोई दिक्कत। वेव डायग्राम, फेसर डायग्राम, सर्किट डायग्राम हमने तीनों देखे, तीनों कंपोनेंट के केस में। पहले कंपोनेंट का नाम रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि रजिस्टर के साथ जो करंट है वो सेम फेस में चल रही है भाई, साथ साथ चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडक्टर के केस में करंट पीछे चल रही है 90 डिग्री, और वोल्टेज के केस में करंट आगे चल रही है 90 डिग्री। सर इनका मतलब क्या है, करंट आगे चल रही है, पीछे चल रही है। करंट आगे चले तो क्या फर्क पड़ने वाला है, करंट पीछे चले तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है, और साथ चले तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। तो बेटा ये बात तो ठीक है आपकी। पहली बात, कोई भी चीज़ प्योर नहीं होती। जब हमने प्योर कैपेसिटर लिखा, क्या प्योर होगा ये, इसके साथ रजिस्टर तो होगा ही होगा ना। तो वो जो केस है कैपेसिटर के साथ रजिस्टर जोड़ने वाला, इंडक्टर के साथ रजिस्टर जोड़ने वाला, और जब तीनों को साथ जोड़ेंगे तब जो करंट वहाँ चलेगी वो मैटर करती है। और वो कब समझ में आता, जब ये सब समझ में आ जाता। तो इसलिए हमने यहाँ देखा करंट कैसे लीड और लैग कर रही है। समझ में आई बात। ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे LC सर्किट, RC सर्किट, कोई दिक्कत। उसके बाद पढ़ेंगे अमर अकबर एंथोनी LCR। थैंक यू।